हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइज। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंडियाज़ जस्टिस रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ पुलिस फोर्सेस। तो यहाँ पर इंडिया की जो जस्टिस रिपोर्ट है 2022 की, उसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, जो कि बात कर रही है आपके इंडिया के पुलिस फोर्सेस पर। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, और इंडियाज़ जस्टिस रिपोर्ट क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया आप लोगों के लिए अनलॉक 2023 का ऑफर, जिसमें आपको 20% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर। और ये आपका लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना, जो कि है AMS लाइव। कोड का यूज़ करते ही आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आरएम बैच अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, आप लोग इसमें ज्वाइन इन कर सकते हो। फाउंडेशन बैच भी है, ओके। और यहाँ पर आपका फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, आप लोग इसमें भी ज्वाइन इन कर सकते हैं। ऑलराइट, इसकी जो प्राइजेज है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देन ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी गई हैं, एंथ्रो, जियो, लॉ, मैथमेटिक्स की। ठीक है, दिल्ली में यहाँ पर ये क्लासेस हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर अपने ये AMS लाइव कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन ले लें, और जो ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर कर रहे हैं वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड। तो इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है 2022 की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के पुलिसिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कैटेगरीज हैं उनमें से सबसे पहले है कि ओवरऑल परफॉर्मर कौन रहा। तो देखिए तेलंगाना पुलिस जो है उसने यहाँ पर रैंक किया है फर्स्ट। ठीक है, और आपकी जो वेस्ट बंगाल है वो यहाँ पर लास्ट रैंक करी है। तो एक चीज़ याद रखना कि तेलंगाना की जो पुलिस है उसकी रैंक यहाँ पर नंबर 1 रही है, और लास्ट में आई है आपके वेस्ट बंगाल की। ऑलराइट, उसके बाद ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल पुलिस वैकेंसीज जो थी वो इंक्रीज करी गई आपकी 20 से 22% तक। ठीक है, 2020 और 22 के टाइम पीरियड से। तो 20 और 22 के टाइम से अगर देखा जाए तो 20 से 22 तक यहाँ पर 22% जो जॉब वैकेंसीज थी वो बढ़ती हुई नजर आई। अब फुलफिलिंग द कोटास फॉर SC एंड ST कम्युनिटीज, कर्नाटक जो था दैट वाज द ओनली स्टेट टू मीट इट्स कोटास फॉर SC एंड ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। वहीं पर महिलाएं कितनी रही थी आपकी पुलिस फोर्सेस में, ये पर्टिकुलर चीज़ हम लोग यहाँ पर जानते हैं। देखिए, कोई भी स्टेट नहीं है यहाँ पर विच हैड 33% क्राइटेरिया मैनेज टू मीट इट। ठीक है, तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कर पाई। दूसरी चीज़, इट विल मेक अनदर 24 ईयर्स टू हैव 33% वुमेन्स इन द पुलिस फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सोच हमारे देश में ऐसी है कि जो महिलाएं हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है मर्दों के मुकाबले, है ना। ये एक बहुत बड़ी सोच है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस फोर्सेस, आर्मी एंड ऑल में महिलाएं जो हैं वो इजीली यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। ठीक है, बहुत सारी सोच यहाँ पर हमारे घर से ही शुरू होती है, हमारी सोसाइटी से स्टार्ट होती है, एंड व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो कमज़ोर हैं, और बचपन से ही हमारे दिमाग में ये चीज़ रखी जाती है। बहरहाल अगर देखा जाए तो सब यहाँ पर एक बराबर हैं, एक बराबर का हक है सबका। तो इस सोच को यहाँ पर हटाते हटाते हमें आज से और कई साल लग जाएंगे। ठीक है, तो तब जाके हम लोग ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया है उसको मैच कर पाए। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो महिलाएं जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में सबसे आगे हैं। चलिए, अमंग द लार्ज एंड मीडियम स्टेट्स, आंध्र प्रदेश जो थी वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रही है, जिसमें नियरली 22% महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड जो थी वो वर्स्ट परफॉर्मर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6% महिलाएं ही हमें देखने को मिली हैं। अब देखा जाए जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है पुलिस में, दैट हैज़ बीन ग्रोइंग, रिसेंट ईयर्स में ये बढ़ रही है, क्योंकि सोच धीरे धीरे आपकी, मतलब जो रूढ़िवादी थी अब वो यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रही है, एंड दे मेड अप ओनली अबाउट 10% ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स इन इंडिया 2021 तक। अब आप देख सकते हो कि आंकड़ा किस बेसिस पर यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि जो सोसाइटी की सोच है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रह रहे हैं, महिलाओं को कहाँ से इतना ऊंचा दर्जा दे देंगे। चलिए, अब देखिए इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन इन पुलिस फोर्सेज इन इंडिया एंड स्टेप्स टू एड्रेस देम। सबसे पहला है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया।
जेंडर सेंसिलाइजेशन प्रोग्राम्स यहाँ पर कंडक्ट भी किए गए, ट्रेनिंग सेशंस भी हुए जितने भी आपके पुलिस पर्सनल्स हैं उनके लिए. फिर इम्प्लीमेंट करे गए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज for any discriminatory behavior towards women. Lack of representation, increase the number of women in police recruitment drives. Strictly enforce करना reservation of women in the police force by the state government. Sexual harassment, यहाँ पर स्टैब्लिश करा गया एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए. सेटअप किया गया इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जिससे कि इन्वेस्टिगेट कर सके और एड्रेस कर सके किसी भी प्रकार के केसेस ऑफ हैरेसमेंट. पुअर वर्किंग कंडीशंस के बेसिस पे बात करें, सो इट प्रोवाइड सेपरेट एंड सिक्योर अकोमोडेशन फॉर वुमेन पुलिस ऑफिसर्स, इंश्योर करने के लिए द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एंड क्लीन रेस्ट रूम फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन. सेफ्टी कंसर्न्स की बात करें, ये प्रोवाइड करता है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू वुमेन पुलिस ऑफिसर्स. लैक ऑफ सपोर्ट, यहाँ पर क्रिएट किया गया सपोर्ट नेटवर्क फॉर वुमेन पुलिस ऑफिसर्स. इंक्लूड किया गया इसमें काउंसलिंग सर्विसेज और ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी. ठीक है, अगर किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई भी इश्यूज़ रहते हैं तो उसके लिए काउंसलिंग सर्विस तो है ही, साथ में ग्रीवियंस रिड्रेसल भी है. जितने भी इश्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो. ओके, अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करी गई फॉर करियर एडवांसमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर वुमेन ऑफिसर्स. बट काफ़ी सारी इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर महिलाओं को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोसाइटी की जो मेंटालिटी है वो 4 दिन में नहीं बदलेगी. हमें इन सोच को नीचे मतलब एक पॉइंट पे लाने के लिए, बराबर में लाने के लिए बहुत टाइम यहाँ पर अभी भी लग जाएगा. आप खुद सोचिए, हमारे जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे उनको यहाँ पर चीज़ों को बदलते बदलते बहुत अरसा लग गया. तो हम तो यहाँ पर अभी उसी का एक पार्ट है. ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आपका समय बदलेगा, ठीक है, उसी हिसाब से हमें इसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे. ऑलराइट, चलिए. सो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. ओके, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.